हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 17 बी के क्वेश्चन नंबर 12 टू 14। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ फिगर पी बी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी। तो इस एंगल को आपकी ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंड ए बी इक्वल्स टू ए सी। फाइंड एक्स। अब हमें ए बी किसके इक्वल गिवन है? ए सी के इक्वल गिवन है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर दो साइड्स आपको इक्वल गिवन है तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो एंगल ए बी के ऑपोजिट होगा एंगल ए सी बी और ए सी के ऑपोजिट होगा एंगल ए बी सी। रीजन लिखेंगे, दीज आर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या आ गए? इक्वल। तो हम अब लेट करेंगे कि ये दोनों एंगल्स जो हैं, मैं सपोज कर लेती हूँ कि ये ए के इक्वल है, स्मॉल ए। आप कुछ भी सपोज कर लीजिए, अगर सपोज नहीं भी करना आप इन्हीं एंगल्स का नेम लिख के ही इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इसी ट्रायंगल में एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी सी ए सी बी, इन तीनों का सम 180 बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों का सम 180। तो एंगल बी ए सी, इसकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 60 डिग्री। ए बी सी को हमने लेट कितना किया है? ए डिग्री। सिमिलरली ए सी बी को क्या लेट किया है? ए डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 60 प्लस 2a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 180 माइनस 60 हो जाएगा। 2a इज इक्वल्स टू 120। a की वैल्यू आ गई 120/2, 60 डिग्री। तो इसका मतलब a क्या था हमारा? एंगल ए सी बी, एंगल ए बी सी, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। ये पूरा एंगल आपका बी 60 डिग्री आ गया, पूरा एंगल आपका सी 60 डिग्री आ गया। अब देखिए, उसने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। x हमारा ट्रायंगल में तो नहीं आ रहा। अगर आप फिगर को ध्यान से देखिए, आपकी जो ए बी है, ए पी इज पैरेलल टू बी सी। ये दो लाइंस आपको पैरेलल गिवन है। दिस इज ए पी बी सी, और यहाँ पे जो P और B है, ये एक लाइन अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी। तो यहाँ पे ये एंगल हमारे पास कितना है? x। अगर ये x डिग्री है तो PBC, ये वाला एंगल, ये एंगल और ट्रांसवर्सल का ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे। सो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी PB इज ट्रांसवर्सल। तो जो एंगल x है वो किसके इक्वल है? एंगल PBC। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अब एंगल PBC पे आ जाइए। PBC, सिर्फ और सिर्फ ये इतना सा एंगल, दिस एंगल, दिस वन। अब ये कंप्लीट तो 60 है, तो ये एंगल कितना होगा? हमें PB क्या गिवन है? बाइसेक्टर गिवन है। तो बाइसेक्टर का काम क्या होता है? PB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC का। तो इतना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ABC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो जो एंगल ABP और एंगल PBC, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? जो पूरा एंगल है ABC, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। पूरे एंगल की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 60 डिग्री बाय 2, तो ये 30 डिग्री। कहने का मतलब इतना एंगल हमारा कितना आ गया? 30। इतना एंगल भी कितना आ गया? 30। अब हम वापस इस इक्वेशन पे चलते हैं। इन इक्वेशन 1
अब हम x इज इक्वल्स टू एंगल PBC था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, PBC एंगल की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 30 डिग्री, तो x भी कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हमें इस फिगर में सबसे पहले ये साइड्स इक्वल हैं AD, DB और CD, और जो BD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ABC को, मतलब इस पूरे एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल ABD में। अब इसमें हमें क्या गिवन है, AD इसके इक्वल गिवन है, BD के इक्वल गिवन है। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो AD के ऑपोजिट कौन सा एंगल आएगा, DBA, और BD के ऑपोजिट एंगल DAB। तो एंगल A तो कंप्लीट आएगा, लेकिन जो B है उसका सिर्फ इतना पार्ट, ये और ये आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि हम ADB ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। रीज़न आप लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो ये रीज़न हमारे पास आ गया। अब इसी ट्रायंगल में चलते हैं, तो इसी ट्रायंगल में एंगल ADB प्लस एंगल DBA प्लस एंगल DAB, तीनों का सम 180 डिग्री, रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल थे, तो हम इसको मान लेते हैं A डिग्री के इक्वल। तो ADB ये हमें 70 डिग्री गिवन है, ये हमने A मान लिया, ये हमने A मान लिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे, सो A मैं इसलिए ले लेती हूँ ताकि इसको लिखना थोड़ा इजी हो जाए, नहीं तो अदरवाइज़ मुझे एंगल्स के पूरे पूरे नाम लिखने पड़ेंगे। आप एंगल्स के नाम लिख के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो A की वैल्यू 55 डिग्री आ गई, मीन्स जो एंगल DBA और एंगल DAB दोनों की वैल्यू आ गई 55, ये एंगल 55 और इतना एंगल 55, तो ये दो एंगल्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए ये एंगल हमारे पास 55 आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल में जाने से पहले हम इतना समझते हैं, हमें ये गिवन है कि जो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। अगर BD ABC को बाइसेक्ट करती है तो ये पूरा एंगल जो है B, तो मैंने पहले बताया था कि इतना पार्ट ये वाला इसके इक्वल होगा, इतना पार्ट मीन्स एंगल ABD किसके इक्वल होगा, एंगल DBC को, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर पूरा एंगल है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल ही आएगा। तो एंगल ABD ये हमने निकाला 55 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल DBC, तो इसका मतलब इतना एंगल भी कितना आ गया 55 डिग्री, ये इतना। सो ये एंगल भी मेरे पास कितना आ गया 55 डिग्री। अब हम वापस चलते हैं इस ट्रायंगल में BCD में। यहाँ पे एंगल्स हम प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, एंगल DCB प्लस एंगल CBD प्लस एंगल BDC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप रीज़न लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए इसी ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है, अभी मैं इसको यहीं पे स्किप कर रही हूँ। इसी ट्रायंगल में हमारे पास BD किसके इक्वल गिवन है, CD के। अगर BD CD के इक्वल है तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। BD के ऑपोजिट क्या है, एंगल DCB, और CD के ऑपोजिट क्या है, एंगल DBC।
इन दोनों को मैं मान लेती हूँ, चलिए यहीं पे रखते हैं। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंगल डी सी बी ये किसके इक्वल है, एक्स, और एंगल डी बी सी ये किसके इक्वल, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 55। तो यहाँ से डायरेक्टली हमें x की वैल्यू मिल गई 55। अब आपको ये स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एंगल b फाइंड करना चाहते हैं तो आप इजीली अब b फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x भी कितना आ गया 55, एंगल b 55 है, तो d आप एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। तो अब आप इतने पार्ट को कर दीजिए स्किप। तो इस ट्रायंगल में बी डी इज इक्वल टू सी डी है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हमें एक फिगर गिवन है। इस फिगर में ए बी सी डी स्क्वायर है, बी ई सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमें दो एंगल्स फाइंड करने हैं, ए बी ई एंड बी ए ई। तो स्टेप बाय स्टेप इनको पहले देखते हैं। सबसे पहले ए बी सी डी आपको स्क्वायर गिवन है। अगर स्क्वायर है तो इसके ऑल एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो इसका मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी तीनों कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो हमें ये एंगल बी मिल गया इतना 90 डिग्री। अब ए बी ई फाइंड करना है, मतलब हमें ये कंप्लीट एंगल फाइंड करना है। तो ढूंढना हमें ये है, एक तो ये वाला एंगल ए बी ई, दूसरा बी ए ई ये वाला एंगल। तो दो एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो इतना पार्ट हम फाइंड कर चुके हैं, दिस इज 90 डिग्री। अब बचा क्या, इतना पार्ट फाइंड करना। तो दूसरा हमें इन्होंने दिया है कि ट्रायंगल बी ई सी। तो देखिए ये मेरा बी ई सी है, दिस इज बी, दिस इज ई सी। बी ई सी हमें क्या गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ये एंगल 60, ये एंगल 60 और ये एंगल। अगर आप इस फिगर में देखें ई बी सी, तो इतना पार्ट हमें मिल गया ये 60 डिग्री। तो दिस इज 60 डिग्री। तो जो एंगल, अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई ट्रायंगल में जो एंगल बी है, दैट इज एंगल ए बी ई, ये किसके इक्वल है, एंगल ई बी सी प्लस एंगल ए बी सी। अब ई बी सी जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, क्योंकि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आता है। ए बी सी, तो ए बी सी बी एंगल की वैल्यू हमने कितनी लिखी है, 90, क्योंकि ये आपका स्क्वायर का एंगल है। तो 60 प्लस 90, तो ये आ गया आपके पास 150 डिग्री। तो जो आपका ए बी ई एंगल है कंप्लीट, ये हमें मिल गया 150 डिग्री। अब कैलकुलेट करते हैं सेकंड एंगल। तो ये तो हमें फर्स्ट मिल गया एंगल ए बी ई, सेकंड है बी ए ई। तो इस ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल बी ए ई, इसमें हमारे पास तीन एंगल्स हैं और हमें ये स्टेटमेंट भी गिवन है बी ए इज इक्वल्स टू बी ई। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से एंगल बी ए के ऑपोजिट एंगल एंगल ई होगा, दैट इज बी ई ए। बी ई के ऑपोजिट एंगल ए होगा, एंगल बी ए ई। रीज़न आप लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो इसी ट्रायंगल के अंदर
तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। एंगल BEA प्लस एंगल EBA प्लस एंगल BAE, तीनों का सम 180। अब हमें निकालना BAE एंगल है, तो ये BEA किसकी इक्वल है? BAE, इसको मैं एंगल BAE भी लिख सकती हूँ। EBA एंगल हमने फर्स्ट पॉइंट में निकाला है 150 प्लस एंगल BAE इज इक्वल्स टू 180, 2 टाइम्स एंगल BAE। तो अगर आप इसको लेट करना चाहते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में A लेट किया है, इसको भी A लेट करके कर सकते हैं। 180 माइनस 150, 2 टाइम्स एंगल BAE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। एंगल BAE कितना आ जाएगा? 30/2, दैट इज 15 डिग्री। तो ये एंगल हमारा आ गया 15 डिग्री, ये वाला एंगल आ गया हमारा 150 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स हमने निकालने थे। इसी का ही सेकंड पार्ट है। अब इसमें आपको फिगर थोड़ी सी चेंज है, लेकिन एंगल्स आपने सेम निकालने हैं। ABCD स्क्वायर है, तो ऑल एंगल्स कितने होंगे हमारे? 90 डिग्री होंगे। मीन्स एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D हमें 90 गिवन है। पहले तो जो जो चीज़ें गिवन है वो निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगल BEC है, ये इक्विलेटरल है, तो सभी एंगल्स कितने होंगे? 60 के। एंगल BEC, एंगल EBC, एंगल BCE, तीनों ही हमारे कितने हो गए? 60 डिग्री के। अब सबसे पहले फाइंड क्या करना है? एंगल ABE, सिर्फ इतना पार्ट हमने फाइंड करना है। अब आप देखिए, ये पूरा आपको स्क्वायर गिवन है पहले तो मतलब ये B जो कंप्लीट एंगल है ये 90 है, और यहाँ से आपका निकला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इतना पार्ट हमें 60 मिला। ये 60, ये 60 और ये 60, पूरा एंगल हमें मिल गया 90। तो कंप्लीट एंगल 90 है, इतना पार्ट 60 है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस 60। सो एंगल ABC किससे बना है? एंगल ABE प्लस एंगल CBE। वैल्यूज पुट करते हैं। ABC टोटल एंगल कितना? 90। ABE हमने निकालना है। CBE ये हमने निकाला 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में आया। तो एंगल ABE कितना आ गया? 90 माइनस 60, दैट इज 30 डिग्री। तो इतना एंगल हमें मिल गया 30, सिर्फ इतना सा 30 डिग्री। तो अब हम नेक्स्ट जो हमने निकालना है, वी गॉट दिस एंगल 30 डिग्री। सेकंड है एंगल BAE, ये एंगल ढूंढना है। तो ये किस ट्रायंगल में है? ABE में। तो अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल ABE। आपको क्या क्या इक्वल गिवन है? AB किसके इक्वल गिवन है? BE के इक्वल गिवन है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। AB के ऑपोजिट एंगल E, तो एंगल BEA। BE के ऑपोजिट एंगल A, एंगल BAE। ये दोनों एंगल्स जो हैं ये आपके इक्वल हैं। रीज़न आप लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड। सो इसी ट्रायंगल में अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। एंगल ABE प्लस एंगल BAE प्लस एंगल AEB, तीनों का सम 180। रीज़न लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। हमें BAE एंगल निकालना है, तो BAE किसके इक्वल है? BEA के। ये रहा
ABEA। सो ABE हमने फर्स्ट पॉइंट में निकालना है, ये कितना है 30, इसकी वैल्यू तो 30 पुट कर दी। एंगल BAE एज सच रखा। अब ये E एंगल जो है, चाहे AEB रीड कीजिए चाहे BEA रीड कीजिए, ये किसके इक्वल है? ऑलरेडी हमने क्या लिखा है, एंगल BAE के। यहाँ पे भी इसको आप A डिग्री या जो भी आप अज्यूम करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। तो 30 डिग्री 2 टाइम्स एंगल BAE, इसके इक्वल है 180। 2 टाइम्स एंगल BAE कितना आ जाएगा, 180 माइनस 30। तो 2 टाइम्स एंगल BAE कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। तो एंगल BAE कितना आ जाएगा, 150/2, ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो ये एंगल हमारा आ गया 75, ये एंगल हमारा आ गया 30 डिग्री। अब लास्ट क्वेश्चन पे हैं। इन ट्रायंगल ABC BA एंड BC आर प्रोड्यूस्ड। तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया B, ये एक्सटीरियर एंगल है A, ये हमें एंगल 54 डिग्री गिवन है। A और B एंगल्स फाइंड करने हैं। AB किसके इक्वल है, BC के। अगर AB BC के इक्वल है तो AB के ऑपोजिट एंगल एंगल C, एंगल ACB। BC के ऑपोजिट एंगल BAC। तो इसको मैं अभी X अज्यूम कर लेती हूँ। सो इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB, तीनों का सम 180। रीज़न लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। वैल्यूज़ पुट करेंगे। ABC की वैल्यू 54 डिग्री गिवन है, BAC को हमने x माना, ACB को भी हमने x माना क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं। 54 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54। तो ये आ गया 6 to 1, x की वैल्यू 126/। सो मेरे दोनों एंगल्स, एंगल ACB ये भी 63 आ गया, एंगल BAC भी कितना आ गया 63। मतलब ये इतनी वैल्यू 63 आ गई, ये इतनी वैल्यू 63 आ गई। अब आपने A और B फाइंड करने हैं एंगल्स, जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो एक्सटीरियर एंगल का सम और इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। चाहे तो आप उस तरह फाइंड कर लीजिए, या फिर जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटीरियर एक्सटीरियर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी। एंगल B प्लस 63 डिग्री, तो ये और ये दोनों का सम 180 डिग्री। रीज़न आपके पास बहुत हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं, एंगल्स ऑन लाइन भी हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स भी हैं। तो एंगल्स ऑन लाइन, तो यहाँ से एंगल B आ जाएगा 180 माइनस 60, तो दिस इज 711। सिमिलरली एंगल A प्लस 63 डिग्री, ये वाला और ये वाला दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीज़न हमारे पास 3 है, कुछ भी लिखिए। एंगल्स ऑन लाइन, एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180। तो ये भी वैल्यू आ गई 117। तो दोनों ही हमारे एंगल्स, एंगल B भी हमारे पास 117, एंगल A भी 117। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर उसमें तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।